Hello students, we were talking about the questions. Now we completed 2 questions and I don't want to make long videos, so I brought a new video for this question because long video make you bored, so sometime you don't have sufficient time, so I used to make not more than 20 minutes video. So we'll discuss about the solution of these 3 questions as we discuss some concept about this question. Again, I want to tell you the concept that if it is written sine inverse sine theta will come, but it should be remembered that theta should lie between minus pi by 2 and plus pi by 2. Hope so we understood. And opposite concept was also there. Sine inverse is equals to x when x lies between minus 1 and plus 1. Minus 1 and plus 1. Okay. So we'll discuss the solution of first question. Somewhat we already discussed, but now I want to start. So I wrote the question sine inverse sine 12. As I explained, this 12 should lie between this interval. So we'll check this is really this is lying in between minus pi by 2 to plus pi by 2. थोड़ा सा रेडियन में मेजरमेंट में चेक करना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए हम इसको डिग्री में चेंज कर लेंगे तो थोड़ा इजी पड़ेगा ना, क्योंकि रेडियन मेजरमेंट को चेक करना थोड़ा सा मुश्किल होता है. अब देखिएगा ये हमारे पास -90 है और ये +90 है ना, तो मैं इसको डिग्री मेजरमेंट में कन्वर्ट कर रहा हूं. तो 12 इंटू 180 अपॉन पाई हम जानते हैं कैसे चेंज करते हैं डिग्री मेजरमेंट में. हम 11th क्लास में कन्वर्जन हमने सीखा है. 180 इसको 22/7 लिखोगे तो 7 ऊपर आ जाएगा और ये 22. इस पूरे का कैलकुलेशन आप करेंगे तो हमने पिछले क्वेश्चन में कैलकुलेशन मैंने आपको शायद नहीं दिखाई थी, मैं यहाँ कैलकुलेशन दिखा रहा हूँ. 12 मल्टीप्लाई बाय 180 देन मल्टीप्लाई बाय 7 एंड डिवाइड बाय 22. ये आपके पास आएगा अराउंड 687.2 डिग्री. देखिए इतना डिग्री आएगा, दैट मीन्स ये उस इंटरवल में नहीं लाई कर रहा है. देखिएगा ये जो -90 डिग्री और +90 डिग्री वाले इंटरवल में लाई नहीं कर रहा है, तो इसको क्या करना पड़ेगा. इसको अगर हम 70 देखिए 360 का डबल अगर हम देखें तो 720 आता है. 720 से माइनस कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा अराउंड 32. देखिएगा ये कितना आता है तो इसको चेक कर लेते हैं. अराउंड 732 डिग्री के समथिंग आएगा. 32.7 डिग्री के अराउंड आएगा ना. अब देखिए अब हम इसको कैसे लिखेंगे, मतलब मैं अगर इसको लिखना चाहूं तो देखिए यहां एक प्रॉब्लम मेरे साथ में आएगी. देखिए वो प्रॉब्लम मुझे क्या समझनी है, देखिए कैसे समझनी है. ये साइन इनवर्स मैं इसको लिखता हूं कैसे, मैं इसको लिखता हूं. देखिए मैं थोड़ा सा आपको लिख के दिखा रहा हूं. साइन 360 को हम लिखेंगे 360 मतलब 2 पाई इंटू 2 डबल करेंगे तो 2 हो जाएगा, दैट मीन्स 720 हो जाएगा. तो 2 इंटू 2 पाई और माइनस में 12 करूं. ओके ऐसा अगर मैं करता हूं, देखिएगा आप ध्यान से देखिएगा, ये ऐसा अगर मैं करता हूं तो छोटी सी प्रॉब्लम आगे पीछे. यहां पर ये कैसा हो गया, ये हो गया हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट. फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है 360 माइनस थीटा तो माइनस साइन थीटा, मतलब ये नेगेटिव साइन प्रोड्यूस करेगा. अगर ये आंसर आएगा तो इसको हम रिवर्स में जाएंगे तो ये हमको नेगेटिव मिलेगा. तो इस नेगेटिव को मुझे पॉजिटिव बनाना तो मैं क्या कर लूंगा, यहां पर माइनस साइन लगा लूंगा, है ना. अब इस माइनस साइन लगा लूंगा तो ये सब क्लियर हो जाएगा. मतलब अब ये देखिए माइनस साइन हमने लगा लिया है, यहां से एक और माइनस आएगा तो रिवर्स में आपको साइन 12 मिल जाएगा, है ना. तो अब मैंने इसको लिख दिया साइन इनवर्स. अब ये माइनस साइन मुझे यहां से हटाना है, याद है, तब तक हम इसको कैंसिल नहीं कर सकते क्योंकि अभी वो लाई नहीं कर रहा है. तो इसको आप अंदर भेजेंगे तो ये उल्टा लिख देंगे साइन 12 माइनस 4 पाई. होप सो समझ गए होगे आप ये कंसेप्ट. अब ये जो नंबर आ रहा है वो उस इंटरवल में आ गया जो हमारे पास ऊपर दिया था. तो अब इससे साइन को साइन कैंसिल कर देंगे और 12 माइनस 4 पाई आपका आंसर आ जाएगा. होप सो कि आप समझ गए होगे आंसर कैसे आया है. इसी क्वेश्चन का क्वेश्चन थर्ड का मैं सेकंड पार्ट लेकर आया हूं आपके सामने. देखिएगा सेकंड पार्ट भी आपने लिख लिया है मैंने इसको, कॉस इनवर्स एंड कॉस 12 ना. तो यहां भी हमको वही कंसेप्ट याद रखना है. कंसेप्ट में आपको फिर से लिख के दिखा दे रहा हूं यहां पर कि कॉस इनवर्स एंड कॉस थीटा विल प्रोड्यूस थीटा, बट कंडीशन क्या है कि थीटा शुड लाई बिटवीन 0 एंड पाई. थीटा 0 और पाई के बीच में
आना चाहिए ना। तो मुझे चेक करना पड़ेगा कि ये चीज आ रही है कि नहीं आ रही। देखिएगा, आप देखते हैं इसको हम ना। तो देखिए, हमको अच्छे से पता है कि ये जो आ रहा है हमारे पास, ये जो नंबर है वो अराउंड कितना है, अराउंड हमारा 687.2 डिग्री के अराउंड है। मतलब ये इस इंटरवल में नहीं आ रहा है, मतलब 0 से 180 के बीच में नहीं आ रहा है। लेकिन अगर मैं इसको ऐसा लिख दूं, देखिएगा कॉस इनवर्स, यहां थोड़ी सी एक प्रॉब्लम हमारे पास थोड़ी कम हो गई है कि अगर मैं इसको लिख दूं, देखिए कॉस 2 पाई इंटू 2, तो ये 720 हो गया, -12, तो ये हमारे पास। अब यहां हम देख रहे हैं कि वो जो कंसेप्ट हमारे पिछले क्वेश्चन में था वो यहां एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि कॉस फोर्थ क्वाड्रेंट में ऑलरेडी पॉजिटिव होता है। तो यहां हम डायरेक्टली ये एंगल, हमारा ये जो एंगल है हमारे पास 32 डिग्री पॉइंट समथिंग आएगा, वो इस इंटरवल में आ जाएगा डायरेक्टली। तो आंसर हमारा डायरेक्टली हम लिख पाएंगे यहां पर। हमारे पास यहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 4 पाई -12, तो ये कैंसिल हो जाएगा और 4 पाई -12 आंसर आ जाएगा। आप देख रहे होंगे यहां छोटा सा डिफरेंस आया है आंसर में। डिफरेंस क्यों आ गया? इसका डिफरेंस आने के दो रीजन है। एक तो कॉस जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, दूसरा इसका थोड़ा इंटरवल भी बड़ा होता है। देखिए इंटरवल कहां होता है, 0 से पाई के बीच में होता है ना। तो ये दो रीजन थे यहां पर। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। नाउ आई एम टेकिंग थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। थर्ड पार्ट हमारे पास था, आई एम टेकिंग वाई tan इनवर्स और tan 12। देखिए मैंने तीनों क्वेश्चन में एक ही नंबर लिया था ताकि आपको समझ में आ जाए और इजीली आप समझ पाए इस चीज को। देखिए कहानी हमारे पास सेम होगी। इसको भी मैं लिखूंगा tan 4 पाई -12, बट ऐसा करने से देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर, tan फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो मुझे एक नेगेटिव साइन यहाँ देना पड़ेगा, है ना। 4 पाई मैं आपको समझा चुका हूं ऊपर वाले क्वेश्चंस में, इसी बार बार समझाने की बात है नहीं। अब इसको इस माइनस साइन को हटाना है तो इसको हम अंदर भेज देंगे, तो ये उल्टा हो जाएगा 12 - 4 पाई। तो हमने ऑब्जर्व किया है कि लगभग साइन में और tan में आंसर सेम आया है। देखिए ये इंटरवल में आ जाएगा। अब कंसेप्ट में लिख दे रहा हूं यहां पर, tan इनवर्स tan थीटा विल प्रोड्यूस थीटा। कंडीशन क्या होती है यहाँ थीटा की, कि ये इक्वल टू साइन नहीं होता है, सॉरी, सिर्फ ओपन इंटरवल होता है -π/2 से +π/2, है ना। ये कंडीशन होती है, तो हमारे पास थीटा आ जाएगा। दैट मीन्स ये हमारे पास आ जाएगा 12 - 4 पाई इज द आंसर। आप समझ पा रहे होंगे तीनों क्वेश्चंस के आंसर आप समझ गए होंगे अच्छे से। आई होप कि आप समझ गए हैं। चलिए तो वेरी नाइस।